हम सब एक ऐसे सफर पर हैं जिसकी कोई वापसी नहीं। आज हम इसी आखिरी सफर की बात करेंगे, एक ऐसी हकीकत जो गहरी भी है और संजीदा भी। आइए इस गहरे सवाल से बात शुरू करते हैं। जरा सोचें, अगर आज की रात जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एक दिन आएगा जब मलिकुल मौत हमारे सामने आ खड़े होंगे। ये वो लम्हा है जिससे कोई फरार मुमकिन नहीं। इस वक्त ना कोई डॉक्टर, ना कोई अजीज, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उस आखिरी लम्हे में इंसान बिल्कुल तन्हा होगा, सिर्फ एक रूह और उसके आमाल, बस। और यही वो हकीकत है जिसकी तैयारी सारी जिंदगी करनी है। तो फिर ये मौत है क्या? आइए समझते हैं कि इस्लाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। ये जिंदगी का खात्मा नहीं, बल्कि एक हालत से दूसरी हालत की तरफ एक जरूरी मुंतकिली है। देखिए, मौत असल में इस आर्जी दुनिया से इस दुनिया से उस असल और हमेशा की जिंदगी की तरफ एक सफर है जिसे हम आखिरत कहते हैं। ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान गाह है, असल जिंदगी तो उसके बाद ही शुरू होनी है। और ये हकीकत इतनी अटल है कि कुरान पाक हमें याद दिलाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो सवाल ये नहीं कि मौत आएगी या नहीं, सवाल तो बस ये है कि कब आएगी। तो चले अब देखते हैं कि जब ये वक्त आता है तो होता क्या है। दो बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बात हैं। पहले बात करते हैं एक मोमिन, एक नेक रूह के पुरसुकून और खूबसूरत सफर की। हदीस शरीफ में आता है कि जब एक नेक बंदे का वक्त करीब आता है तो आसमान से नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके पास जन्नत से लाया हुआ कफन होता है और रूह को जिस्म से इतनी नरमी और आसानी से निकाला जाता है जैसे किसी बर्तन से पानी का कतरा बह जाए। और कहते हैं कि उसी लम्हे वो रूह जन्नत की झलक और अल्लाह की रहमत का नजारा कर लेती है। और शायद यही वजह है कि हमने सुना है कुछ लोगों को मौत के वक्त मुस्कुराते हुए देखा गया है, क्योंकि उन्हें नजर आ जाता है कि उनका असल खूबसूरत सफर तो अब शुरू होने वाला है। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स एक ऐसी रूह का तजुर्बा है जिसने अपनी जिंदगी गफलत में, गुनाहों में गुजारी हो, और वो तजुर्बा बहुत मुख्तलिफ, बहुत तकलीफ देह होता है। इन दोनों तजुर्बात में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मोमिन जिसके लिए नूरानी फरिश्ते, सुकून और अल्लाह की रहमत है, और दूसरी तरफ गुनाहगार जिसके लिए सख्त फरिश्ते, खौफ और ऐसा गहरा पछतावा जिसका हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उस वक्त रूह सिर्फ एक ही पुकार लगाती है, ऐ अल्लाह मुझे वापस भेज दे। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वापसी का कोई दरवाजा, कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। अच्छा, जिस्म से निकलने के बाद रूह का सफर आसमानों की तरफ होता है। नेक रूह के लिए तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन गुनाहगार रूह के लिए वो बंद कर दिए जाते हैं। और फिर रूह को वापस कब्र में जिस्म के पास लौटा दिया जाता है, जहां से असल हिसाब किताब का पहला मरहला शुरू होता है। सोचें जरा, तदफीन के बाद जब सब प्यारे, सब दोस्त अहबाब वापस चले जाते हैं तो इंसान अपनी कब्र में बिल्कुल अकेला रह जाता है। इसी तन्हाई में दो फरिश्ते आते हैं और आखिरत का सबसे पहला इम्तिहान शुरू होता है। 3 बहुत बुनियादी सवाल पूछे जाते हैं। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम्हारे नबी कौन है। और इन सवालों के जवाब ही ये तय करते हैं कि कब्र का क्या बनेगा। अगर जवाब सही हुए तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, और अगर जवाब गलत हुए तो वही कब्र एक तंग, तकलीफ दे घाटी बन जाती है। अच्छा, ये सब जानने का मकसद किसी को डराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो हमें एक मौका देता है। ये इल्म हमें जगाने के लिए है कि देर होने से पहले हम अपनी जिंदगी को देखें, उस पर गौर करें और इससे बदल लें। क्योंकि जो लोग चले गए उनके सबसे बड़े पछतावे यही होते हैं, काश मैंने और नमाजें पढ़ी होती, काश मैंने तौबा कर ली होती, काश मैंने लोगों को तकलीफ ना दी होती। लेकिन हमें याद रखना है कि मौत के बाद इस काश की कोई कीमत नहीं रहती। तो असल में खौफ मौत का नहीं होना चाहिए, मौत तो आनी है। खौफ इस बात का होना चाहिए कि हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। मौत एक अटल हकीकत है, लेकिन हम उससे किस हाल में मिलेंगे, ये फैसला, ये इंतखाब आज भी हमारे अपने हाथ में है। तो क्यों ना आज से ही शुरू करें, अपनी नमाजों को कायम करने से, सच्चे दिल से तौबा करने से, सच्चाई को अपनाने से और इंसानियत की खिदमत करने से। यही वो अमाल हैं जो हमारे इस आखिरी सफर को खूबसूरत और पुरसुकून बना सकते हैं। आखिर में आइए हम सब मिलकर दिल से ये दुआ करें, या अल्लाह हम सबको हुस्ने खात्मा अता फरमा। आमीन।